जैन साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग पीडीई को फॉर्म करना सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने आर्बिट्ररी एलिमिनेट किया था, हम लोगों ने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ए एंड बी को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जरूर से जाके देख लीजिए। दो तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, एक तो एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड द एलिमिनेट द आर्बिट्ररी फंक्शन। कभी कभी हम लोग को एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड फंक्शन दोनों एक साथ भी देखने को मिलते हैं। तो यदि आपने मेरे दो वीडियो देख लिए, अगर आपने पहला वीडियो और ये वाला वीडियो देख लिया तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो आज के लेक्चर के माध्यम से बच्चों हम लोग एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्ररी फंक्शन को और फॉर्म करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसलिए टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट है, ऑनर्स के स्टूडेंट है, बीए के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के, नेट सेट गेट आईआईटी किसी भी स्ट्रीम में यदि आप किसी भी एम को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स आपके बहुत काम का है, तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो आपके उन एग्जाम्स में या ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में काम आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। तो ये प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में। और कई बार मैं कह चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रश्न कैसे पूछेगी, प्लस की जगह माइनस कर देगी, माइनस की जगह प्लस कर देगी। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई की जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस फंक्शन की जगह एक्स माइनस वाई आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ सकता है, ठीक है, एक्स अपॉन वाई आ सकता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह सिंपल एक्स और वाई आ सकता है, प्लस की जगह माइनस आ सकता है, एक्स वाई के यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ सकता है। तो इसने थोड़े बहुत चेंजेस करती है यूनिवर्सिटी, ताकि आपका नॉलेज चेक किया जाए कि आपने यूनिवर्सिटी में रहते हुए 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए आपने सही तरीके से पढ़ाई की है कि बस रट्टाफिकेशन किया हुआ है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से इसे हम लोग बहुत संक्षिप्त में डिटेल में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाए। तो प्रश्न क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं बच्चों। प्रश्न आपको दिख रहा है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, अपनी कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। और यही प्रश्न आपके 2 नंबर, 6 नंबर, 1.5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सॉल्यूशन बात करेंगे हमारे नंबर 1 की। हमें द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन हमें दिया गया है, गिवन इक्वेशन दिया है z इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये हमें गिवन दिया गया है। अब जो गिवन दिया है z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो z का डेरिवेटिव हम x के साथ भी निकालेंगे, z का डेरिवेटिव y के साथ भी निकालेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देख लेंगे तो स्टार्टिंग में समझाया है कि मैंने z का डेरिवेटिव x के साथ यानी p होता है, z का डेरिवेटिव अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहा हूँ तो वो q होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यदि मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, वी गेट बच्चों, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। पहले हम लोगों ने आसान प्रश्न लिए, फिर हम लोग थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और यही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। इसका आप श्योरिटी रखें, इसी से रिलेटेड एग्जामिनेशन में आते हैं, इसके अलावा नहीं आते हैं, क्योंकि 99 बुक्स में 99 ऑथर ने इसी प्रकार की ये और इन्हीं एग्जाम्पल्स को लिखा हुआ है। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वी गेट, तो z का डेरिवेटिव हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स का डेरिवेटिव 1 लिख के ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको वैल्यू मिल गई p की वैल्यू एफ डैश इक्वल p इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वाई। एंड इसी तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, 1 एक्स का हो जाएगा 0, वाई का हो जाएगा -1, तो ये मिलेगा आपको माइनस एफ डैश ऑफ एक्स वाई और ये वैल्यू आपको आती है क्यू। तो हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे RHS में, अगर हम ये माइनस यहाँ पे भेज दे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम बच्चों आपको क्या देखने को मिला, 2 एंड 3 से हमें यहाँ पे RHS इक्वल है तो हम LHS इक्वल लिखेंगे, यानी कि P इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, देयरफॉर P प्लस क्यू इक्वल टू 0। यह हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो हमें फॉर्म पीडी करना था, हमने निकाल लिया भाई, फंक्शन को एलिमिनेट कर दिया। इसके पहले हम लोगों ने देखा था जिसमें हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट किया था, कांस्टेंट चले गए थे, ए और बी, पी और क्यू अंदर आ गया था, यानी पी और क्यू से मिलकर बनने वाला फंक्शन हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 2, यदि हम लोग बात करें नंबर 2 एग्जाम्पल की, नंबर 2 हमें z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स वाई दिया गया है। एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई भी हो सकता है, चिंता वाली बात नहीं, एक्स प्लस वाई की जगह एक्स माइनस वाई भी हो सकता है। इसे देख लेंगे तो वो सारे आपको आ जाएंगे, और जो भी मैं बता रहा हूँ इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, प्लस की जगह माइनस की, इंटू की जगह डिवाइड की। तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई,
ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं डिफरेंशिएट, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू बच्चों x का हो जाएगा 1, y हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स वाई, x का हो जाएगा 1 बचा y, x का होगा 1 बचा y। यहाँ पे तो ये आ गया p इक्वल टू, ये 1 अंदर लेकर आएंगे तो ठीक है, p प्लस इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, यानी हो जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई, यह y इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे p माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वी गेट, क्या मिलेगा हमको, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, y का हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू में विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्योंकि y ले रहे हैं तो y विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो y हो जाएगा 1 बचेगा x। ठीक है, हम डेरिवेटिव लेते लेते चले जाते हैं, तोड़ते तोड़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो f यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव x के साथ लिया तो f डैश आएगा, y के साथ लिया तो b डैश आएगा, क्योंकि x के साथ ले रहे तो x हो जाएगा 1 बचा y के साथ ले रहे तो y हो जाएगा 1 बचाएगा x, तो ये हो जाएगा q माइनस 1, ये 1 अंदर आएगा, q माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू में x इसके डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, तो इसके डिवाइड में आ गया हमारा x, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2 एंड 3 हमें RHS इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि p माइनस 1 अपॉन y के बराबर में q माइनस 1 अपॉन x होगा ही। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें आता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू एक्स के बराबर में q माइनस 1 इंटू वाई, तो हमें यह दिखाई देगा px माइनस x इक्वल टू क्यू वाई माइनस वाई, तो ये px माइनस क्यू वाई इक्वल टू x को हम इधर भेज देंगे x माइनस वाई, यह आपका लास्ट में लिखेंगे दिस इज आर रिक्वायर्ड partial differential equation which we have formed by the given equation which is given to us z equal to x plus y equal to f of xy। if suppose यदि यह आपको x plus y के जगह बच्चों x minus y दिया जाए, 360 डिग्री में नहीं सोच सकते तो 90 डिग्री के एंगल से सोचो, 45 डिग्री के एंगल से सोचो, कुछ तो सोचो, प्लस के जगह माइनस ही सोचो, माइनस के जगह प्लस सोचो, इनटू के जगह डिवाइड सोचो, डिवाइड के जगह इनटू सोचो। क्या यह यदि मुझे फंक्शन ऐसा दिया रहता x माइनस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, तो क्या यह मेरा आंसर नहीं आता? आता, क्यों नहीं आता? डेल z अपॉन डेल एक्स यह हो जाता मेरा 1 माइनस एफ डैश एक्स वाई इंटू में y, तो ये हो जाता p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, वाई डिवाइड में आता ये माइनस। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव अगर मैं क्यू के साथ लेता डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इसी तरीके से बच्चों यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लस का माइनस हेरफेर हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी तरीके से तो प्रश्न पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बुक में छपा है वही आपको यूनिवर्सिटी में दे दिया जाएगा, आपका तो नॉलेज चेक किया जाता है ना, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं। अब ग्रेजुएशन के विद्यार्थी को तो थोड़ा सा इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। y विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू में x, तो ये q प्लस 1, ठीक है, q प्लस 1 ये माइनस एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू में x, x यहाँ पे हट के यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस 1 अपॉन वाई के बराबर में q प्लस 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो px माइनस एक्स के बराबर में क्यू वाई प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास px माइनस क्यू वाई, पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो कि यहाँ पे इस तरीके से। बस आपने प्लस के जगह यहाँ पे माइनस लिया। अब बच्चे पेपर में आते हैं, सर आपने जो पढ़ाया था या यूट्यूब में जो वीडियो डाले हैं या फिर जो हम लोगों ने अपने ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया है, प्लस का पढ़ाया है, हमें माइनस का आ गया पेपर में, अब हम क्या करेंगे, हम AK-47 लेकर आ जाते हैं, सर आपके कंधे पे रख देते हैं। अरे मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मैंने पढ़ाते समय हर बार आप लोगों को इस तरीके से बताया है कि अगर प्लस का आया है तो माइनस में खुद उससे सॉल्व करना सीखो, माइनस में आया है तो प्लस में आ सकता है यूनिवर्सिटी में, इनटू है तो डिवाइड में आ सकता है। आप थोड़ा सा एंगल चेंज करके तो देखो, थोड़ा सा जागरूक विद्यार्थी, जागरूक
स्टूडेंट के तरह से देखो कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, रहता तो वही है। हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, यह दिया गया है, हमने इसको x के साथ डेरिवेटिव लेना है, y के साथ डेरिवेटिव लेना है। दोनों के साथ डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हम लोग इक्वल लेकर आ सकते हैं, क्या हम लोग आगे का स्टेप कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, वो आपको चेकआउट करना है। क्या इक्वल आ रहा है, क्या एलिमिनेट हो रहा है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको चेकआउट करना है। जो भी आपको लास्ट प्योर क्यू के फॉर्म में मिलेगा, जहाँ आपकी कलम रुक जाएगी, वो आपका लास्ट में फाइनल आंसर होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है। अब अगर बच्चे बोले कि सर यहाँ पे चलो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, अब ये माइनस की जगह x अपॉन वाई होता तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैं क्या, बच्चे से बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि अगर आप x के साथ डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन वाई। और फिर अभी इसके आगे का काम आपके पास है, यहाँ पे डिवाइड के बजाय यहाँ पे y मल्टीप्लाई में होगा। अगर मैं इसमें y के साथ ले रहा हूँ और अब यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे y, अब मैं y के साथ ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस क्योंकि x इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग नॉट एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको x इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एज अ ट्रीट करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी x का हो ना, हाँ, तो x का हो जाएगा 1 बचा y, और यहाँ पे y का लेंगे तो ये माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी लास्ट में आंसर मिलेगा वो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल। इसी प्रकार से यदि आप देखें यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग अभी करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 हो गए हमारे, 3 को भी देखेंगे। ये 3rd नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या थोड़ा सा फेरबदल करके इन्होंने पूछा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप लिख रहे हैं तो इसे लिख लीजिए, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे ध्यान देंगे। तो 2 तरीके की मेथड है बच्चों जो अपन ने सीखी। मेथड नंबर 1 कौन सी मेथड? मेथड नंबर 1 जिसमें हमको एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को। मेथड नंबर 2 जो कि हम अभी सीख रहे हैं जिसमें हम एलिमिनेट कर रहे हैं फंक्शन को। तो 2 मेथड है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत बनाए जा सकते हैं, करोड़ों एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। आपको किस तरीके से करना है उसको ध्यान में रखना है। एक्स और वाई के साथ डिफ्रेंशिएशन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे z की वैल्यू आपको दी गई है एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। इक्वेशन नंबर 1 ये आपका गिवन है। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो सकता था, अब यहाँ पे सिंपल इसे एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई भी बनाया जा सकता था, या फिर इसे एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बनाया जा सकता था, या फिर इसे एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाया जा सकता था, या फिर इसे एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाया जा सकता है ना, या फिर इसे एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बनाया जा सकता है। तो देखिए इतने सारे तरीके। अब क्या ये हर एक एग्जाम्पल छोटे छोटे प्लस माइनस को क्या बुक में एक ऑथर को इतने सारे एग्जाम्पल लिखने चाहिए? बुक में फंडामेंटल कंसेप्ट के आधार पे बुक्स लिखी जाती है, आपके प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे x इंटू वाई प्लस, अगर आपको यह प्रश्न है तो x प्लस वाई भी हो सकता है, x माइनस वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, तो इस तरीके से इतने सारे प्रश्न तैयार हो सकते हैं। तो बुक में आपको सिखाया जाता है कि भैया यह प्रश्न दिया गया है, आप ऐसे ऐसे डेरिवेटिव लेके उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोगों ने अपने आप को बहुत पैक कर लिया है, संकुचित सोच हो गई है, छोटा सा बस हमको इतना इतना पढ़ाओ सर, हमको 100 एग्जाम्पल मत कराओ, हमको 2 एग्जाम्पल पढ़ाओ, 1 एग्जाम्पल पढ़ाओ और वही हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाए और हम पास हो जाए और हम टॉपर बन जाए, गोल्ड मेडल हमें मिल जाए, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाए मैथमेटिक्स में। ऐसा कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल्स को जब आप सोचेंगे इस तरीके से, खुद एग्जाम्पल जिस दिन बनाएंगे उस दिन आप गोल्ड मेडल के हकदार बनेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल बनाना सीखो। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल को समझना, नए नए एग्जाम्पल्स कैसे हम लोग फॉर्म कर पाएंगे, इस तरीके से यदि आप सोचेंगे तो आप कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट वन पार्शियली लिखो या पार्शियली डिफरेंशिएट 1 लिखो, एक ही बात है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to x and y, we get
तो ये हो जाएगा z का डेल z अपॉन डेल x के बराबर में एक्स वाई का बच्चों x का हो जाएगा 1 बचा y प्लस ये हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x क्योंकि y तो हो जाएगा 0 p के बराबर में y प्लस एफ डैश में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं p माइनस वाई अपॉन 2x। ये इधर आएगा y तो माइनस हो जाएगा, यहाँ का 2x डिवाइड में आ जाएगा यानी एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई लिखा है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डेल z अपॉन डेल y। इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं जैसे यहाँ पे लिया, ठीक है। z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लिया, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे। तो अब जैसे हम लोग y लेंगे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, y का हो जाएगा 1 बचा x प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2y, यानी यह हमें देखने को मिलेगा q माइनस एक्स इक्वल टू अपॉन 2y एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आ गया ये आ गया डेल z अपॉन डेल y की जगह q लेंगे, x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y डिवाइड में चला जाएगा तो ये वैल्यू आ गई। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। फ्रॉम 2 एंड 3 2 और 3 के माध्यम से RHS इक्वल दिखाई दे रहा है तो LHS को जन्मसिद्ध अधिकार है इक्वल होने का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे p माइनस वाई अपॉन 2x के बराबर में q माइनस एक्स अपॉन में 2y। सॉल्व 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे p माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू q माइनस एक्स इंटू में x आ जाएगा तो पी वाई माइनस वाई स्क्वायर के बराबर में क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो पी वाई माइनस क्यू एक्स के बराबर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होकर गर्मा गर्म थाली में आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आपने एलिमिनेट कर दिया फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन को एलिमिनेट कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। नाउ इक्वेशन नंबर 3 में जैसे कि मैंने बताया था स्टार क्यों स्टार है, मैंने बता भी दिया कि किस तरीके से उसको फेर बदल करके कितने सारे एग्जाम्पल तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, ये तो मुझे मिटाना होगा। यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लिखते चलेंगे, अपने नोट्स बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये साइड में थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब यहाँ पे मित्रों इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है नंबर 4, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर है, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, बराबर दिया है हाँ माइनस 2xy, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है सर, इतने आसानी से नहीं होगा तो कैसे होगा, कुछ तो होगा इसका आंसर, है ना। हाँ सॉल्व करेंगे। और यह प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा गया था, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, प्लस के जगह माइनस कर दिया गया, माइनस के जगह प्लस लेकर आए और इसी प्रश्न को इस तरीके से घुमा के पूछ दिया। तो बच्चों मैं इसको आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि इन्हीं प्रश्नों को आपको बार बार, आप पता चला यूट्यूब में आप ये वीडियो देख रहे, पेपर में ये आया, फिर कभी ना कभी आप ये वाला देखेंगी कहाँ कहाँ किसके यूट्यूब चैनल पे दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, कौन से टीचर ने पढ़ाया है। एक ही वीडियो में आप सारे, क्यों ना ऐसा हो जाए कि सारे एग्जाम्पल 360 डिग्री में घुमा घुमा के पढ़ ले, तो यहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस लिख देंगे, इसको समझ लिया तो वो आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख इसको समझा रहा हूँ आपको, ये मान के चलो पेपर में आया होगा पास्ट में कभी, इंजीनियरिंग में, बीएससी में, कोई भी एग्जामिनेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको देखते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम स्टेप रहेगी, पूरा पूरा एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। तो लेट इसको मैं एफ ऑफ यू कॉमा वी मानता हूँ, वेयर यू को क्या बोल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड वी को मान लिया जेड स्क्वायर माइनस 2xy। ये u और v हो गए। तो u और v अल्टीमेटली u एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y,
क्योंकि z भी अपने आप में अगर आप देखें तो z अपने आप में x और y का फंक्शन है, z अपने आप में x और y का फंक्शन है और x और y भी दिए है, तो u भी x y के फंक्शन है और f जो है वो u v का फंक्शन है। क्या प्रतीत हो रहा है, क्या यहाँ पे लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो जब हमारे पास f ऑफ u v आ गया, z इक्वल टू देयरफॉर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वल टू 0 था, हमें इक्वल टू 0 था, 0 रखेंगे। तो डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, वी गेट, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा f डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल यू बाय डेल एक्स प्लस एफ डेल एफ अपॉन डेल वी बाय डेल एक्स। तो f का u के साथ, u का x के साथ, f का v के साथ, v का x के साथ, तो डायरेक्टली हम लोग कहेंगे कि f का x के साथ, ठीक है, f का डेरिवेटिव y के साथ, तो f का डेरिवेटिव u के साथ, u का y के साथ, f का v के साथ, v का y के साथ, यानी f का u के साथ, u का y के साथ, f का v के साथ, v का y के साथ, तो डायरेक्टली हम लोग कहेंगे कि f इज अ डिफरेंशिएशन बाय y। तो इस तरीके से निकालना है तो आप इसे एफ यू यू एक्स भी लिख सकते हैं, f का u के साथ, u का x के साथ, प्लस शॉर्टकट में, ताकि इसे आप ध्यान रख पाए, शॉर्टकट या नोटेशन है ये, एफ यू u का y के साथ प्लस एफ वी का y के साथ आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है। यदि आप इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दे, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दे, एलिमिनेट कर दे, क्या एलिमिनेट करेंगे, फंक्शन को तो उड़ाना है, एलिमिनेट फंक्शन एफ यू एंड एफ वी फ्रॉम 3 एंड 4, 4 में से वी गेट, अगर आप 3 और 4 में से इसे उड़ाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट में सिंपल सी बात है, यू एक्स एफ यू एक्स वी एक्स, यू एक्स वी एक्स, यू वाई वी वाई एलिमिनेट कर दिया इक्वल टू 0, यानी आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी यू एक्स वी वाई माइनस में यू वाई वी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हम लोग बड़ी आसानी से आगे बच्चों। अब u की भी वैल्यू हमें गिवन थी, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हमें u की वैल्यू यह दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v की वैल्यू दी है हमें जेड स्क्वायर माइनस 2xy। तो यदि मैं u का डेरिवेटिव ले लूँ x के साथ, u का डेरिवेटिव x के साथ, तो मुझे मिलेगा 2x प्लस y हो जाएगा 0, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z और z का डेरिवेटिव x के साथ यानी p मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ये 0 होगा, इसका 2z हो जाएगा और z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी p होगा। फिर से मैं बताता हूँ 2x 2z z अपॉन डेल x इस तरीके से मिलेगा। तो डेल z अपॉन डेल x को मैंने डायरेक्ट p लिख लिया। सिमिलरली आपको uy मिलेगा, uy यानी ये हो जाएगा 2y प्लस 2z डेल z अपॉन डेल y को आप डायरेक्ट q लिख ले। vx मिल जाएगा v का डेरिवेटिव x के साथ, तो आप देखेंगे आपको 2zp मिलेगा, z स्क्वायर का 2z डेल z अपॉन डेल x को p लिखेंगे, माइनस में 2y x का हो जाएगा 1, v का डेरिवेटिव y के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 2zq माइनस में 2x। ये चारों वैल्यूज को हम लोग इस्तेमाल में लेंगे और इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। मान के चलिए ये कोई हमारा इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग पुट कर देंगे तो यू एक्स वी वाई ये हो जाएगा 2x प्लस 2zp 2zq माइनस 2x प्लस करके, सॉरी माइनस है बीच में, माइनस लेंगे, uy 2y प्लस 2zq ब्रैकेट में vx की वैल्यू 2zp माइनस 2y इक्वल्स टू 0। चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गए। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये साइड अपन मिटा देंगे,
तो यहाँ पे एक लाइन आ सकती है, टू टू कॉमन लेके हम जीरो के पास फेंक देंगे तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स प्लस जेड पी जेड क्यू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड क्यू जेड पी माइनस वाई इक्वल टू जीरो। एक्स जेड क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी क्यू माइनस एक्स जेड पी माइनस वाई जेड पी माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसको ना हम यहाँ पे करते हैं, एक्स जेड क्यू माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर पी क्यू जेड पी माइनस जेड पी एक्स, ठीक है, माइनस वाई इंटू जेड पी माइनस वाई जेड पी माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी क्यू माइनस जेड स्क्वायर पी क्यू माइनस माइनस प्लस जेड क्यू वाई इक्वल टू जीरो। कुछ तो एक्स जेड यहाँ पर भी है, एक्स जेड यहाँ पर भी है, कॉमन निकलेगा, एक्स जेड कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, और यहाँ पे भी तो कुछ कॉमन होगा, एक्स जेड, हाँ जेड वाई यहाँ पर है, जेड वाई यहाँ पर है, जेड वाई कॉमन निकालेंगे, माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू क्यू माइनस पी, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो माइनस पी प्लस, हाँ ये हम बच्चों क्यू माइनस पी लिख सकते हैं। और लास्ट में हमें मिलेगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, यू एक्स का टू एक्स टू जेड पी टू वाई टू जेड क्यू टू जेड पी माइनस टू वाई टू जेड पी माइनस टू वाई टू जेड क्यू माइनस टू एक्स, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, हम लोग सही तो चल रहे हैं, ठीक है। अब जेड वाई क्यू माइनस पी यहाँ तक आ गए हम लोग, जेड यहाँ पे ये गलती हुई है अपनी कि अपन ने यहाँ पे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखा इक्वल टू जीरो, ये गलती हो गई थी, एक्स जेड क्यू माइनस पी प्लस जेड वाई क्यू माइनस पी, यहाँ से हम लोग अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जेड क्यू माइनस पी कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें एक्स प्लस जेड माइनस एक्स, नॉट एक्स प्लस जेड, इज एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा सा इतना मतलब कभी कभी हो जाता है पढ़ाते समय लिखते समय, थोड़ी सी चीज़ें में अटक जाते हैं, हालांकि देखने वाले विद्यार्थियों को लगता है अरे सर यहाँ गलती कर रहे हैं, तो देखते समय आसान होता है, लेकिन कभी कभी सॉल्व करते समय थोड़ा सा अटक जाते हैं टीचर भी। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स प्लस वाई इज कॉमन, और हम ज़ीरो के पास भेज देंगे कॉमन निकाल के, तो जेड क्यू माइनस पी माइनस में एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चाहे तो इसको हम माइनस जेड पी माइनस क्यू माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो जेड पी माइनस क्यू प्लस यह एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो दिखेगा, यहाँ तक भी हम इसे लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आप लोगों को सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे अभी हम लोग देख लेते हैं फटक से, और आपका यह जो टॉपिक है एलिमिनेट करना फंक्शन को और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, यह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल प्रश्न क्रमांक 5 अभी हम लोग शुरुआत करते हैं।
तो यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में बच्चों z इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव ऑफ एक्स माइनस ए वाई। यहाँ पे हमें फंक्शन तो दिया है, साथ में कांस्टेंट भी दिया है, फंक्शन भी दिया है, कांस्टेंट भी दिया है। जब आपको फंक्शन के अंदर कांस्टेंट प्रेजेंट मिले, अगर आपके पास सिर्फ फंक्शन है x प्लस वाई, यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो फंक्शन एलिमिनेट होगा, यानी कि सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लिया जाएगा x के साथ, एक बार डेरिवेटिव लिया जाएगा y के साथ। इसके पहले हम लोगों ने देखा। अब अगर फंक्शन में x प्लस ए वाई भी दिया है या फिर ए एक्स प्लस वाई दिया है, कोई बात नहीं, यदि ए फंक्शन तो हमको एलिमिनेट करना है, साथ में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को भी एलिमिनेट करना है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मुझे फंक्शन हटाना है और ए हटाना है, इसलिए दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इस चीज़ का आप, यह बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको सिंपल फंक्शन दिया है तो एक बार डेरिवेटिव लेना है, और फंक्शन और ए अगर आ गया तो एक बार बच्चों को यह क्वेश्चन आ गया तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। तो बहुत आसान है, देखो बच्चों कैसे है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो जैसे मैं इसका z का डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इसका पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा फाइव डैश एक्स माइनस वाई। क्यों इसको दो बार लेना पड़ेगा, क्यों दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अंत में आपको इसका जब आंसर आएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यह आपका डेल z अपॉन डेल एक्स आ गया। अगेन सेम प्रोसीजर, फिर से मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। अब इसी का इक्वेशन नंबर 1 का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन ले लूँ, डिफ्रेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, अगर मैं y के साथ इसका डेरिवेटिव लूँगा तो यह मिलेगा डेल z अपॉन डेल y के बराबर में एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। वाई की टर्म a है तो a बाहर आ जाएगी क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं। x हो गया 0, y हो गया 1, बचा a प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, बचेगा यहाँ पे माइनस ए, y की टर्म सामने हमें देखने को मिलेगी डेरिवेटिव में। अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आप y, तो क्या देखने को मिलेगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई। ए तो था, फिर से a बाहर आ जाएगा यानी ए स्क्वायर प्लस फाइव डैश एक्स माइनस वाई, माइनस ए तो था, फिर से माइनस ए बाहर आ जाएगा यानी यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो माइनस ए फिर से बाहर आएगा इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ए फिर से बाहर आ जाएगा इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है। ए स्क्वायर कॉमन लेने के पश्चात आपको डबल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ए वाई ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव डबल डैश होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर आप इसको 2 दे दे, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दे, तो इक्वेशन 2 और 3 में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो भाग है ये वाला, इसकी जो वैल्यू है इतना यहाँ पर भी सेम है, और यही भाग आपको यहाँ पर भी सेम दिखाई दे रहा है, एज इट इज़ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यह आपको देखने को मिलेगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, और ये प्रश्न बड़े आसान है, 6 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर आपके पक जाएंगे इन टॉपिक में से। तो यदि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा, तो इसके पहले वाला वीडियो जो कि आपको देख लेना है, समझ लेना है। अब अगर आपको एलिमिनेट करने के लिए कहा गया आर्बिट्ररी फंक्शन को और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए कहा गया, तो यह वाला वीडियो आपके बहुत काम का है। तो यह दोनों वीडियो आपके बहुत काम के हैं और यह टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।